तो दोस्तों, आपने हॉन्टेड होटलों के बारे में तो बहुत सुना होगा। इंडिया में या बाहर बहुत ही ज़्यादा ऐसे हॉन्टेड हॉस्टल हैं या फिर होटल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और होटल की ज़्यादातर लोगों पर ये आती है कि होटल वो हॉन्टेड है, वो हॉन्टेड है, ऐसी बहुत सारी स्टोरी आती है। लेकिन आज जो हम आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आप उसको सुनोगे आप हैरान हो जाओगे कि होटलों में ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी है मुंबई के जुहू इलाके की, जहाँ पर एक बहुत ही शानदार होटल था। तो तीन दोस्त नागपुर के पढ़ाई करने के लिए मुंबई जाते हैं। तो वो वहाँ पर जुहू इलाके में कोई होटल अपना देख रहे होते हैं रुकने के लिए, ठहरने के लिए, कोई सस्ता सा मिल जाए, तीनों अफोर्डेबल, तीनों को जो है वहाँ से पढ़ाई कर सकें और तीनों अपने पैसे जो है गोल करके मैं मतलब एक साथ तीनों जो उसकी किराया भर सके उस होटल का। तो ऐसा ये होटल तलाश करते हैं। बहुत ढूंढने के बाद जब इनको होटल नहीं मिला, उसके बाद कोई आदमी मिला। तो उन्होंने इनको बताया कि एक होटल है यहाँ पर जुहू इलाके में, मैं तुमको उस होटल के जो है स्टाफ से मिला देता हूँ, वहाँ पर तुमको बहुत ही सस्ता होटल मिल जाएगा जिस जो तुम्हारे अफोर्डेबल प्राइस में भी पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि एक ऐसा होटल हम चाह रहे थे कि अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए, जिससे हमारी पढ़ाई पे भी कोई दिक्कत ना हो या फिर हमारे घर वाले भी हमारे जो है किराया देने में या फीस देने में सक्षम हो। तो ये बंदा उनको ले जाता है होटल में। तो होटल में इन्होंने देखा काफ़ी बढ़िया होटल था, बिल्कुल चमचमाता हुआ 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था, लेकिन 5 स्टार होटल नहीं था, बढ़िया तरह मेंटेनेंस किया हुआ था। और इंडिया की तो आपको पता ही है कि इंडिया में होटलों का काम इतना ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, इतना ज़्यादा टॉप लेवल पे है कि बाहर कहीं विदेश में कहीं भी घूमने जाओ तो वहाँ पर होटल ऐसे होते नहीं और इतने अफोर्डेबल प्राइस में जितने इंडिया में मिल जाते हैं। तो वो उसी तरह का होटल था। तो इन्होंने स्टाफ से बात की। तो होटल मैनेजर ने उनको बताया कि आपको महीने में कम से कम 4 या 5,000 रुपये में वो बुक कर लिए, 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और 5,000 रुपये आपका किराया होगा। बाकी होटल में तुम खाना वगैरह जो अपना बना सको या फिर बाहर से लाओ वो तुम्हारा होगा। अगर खाने का भी लेना तो 10,000 कम से कम। तो वो बोले कि नहीं, खाना वाना तो हम बना लेंगे, पर हमको रहने के लिए अपना होटल चाहिए, एक रूम। तो फिर वो उनको ले जाता है तीसरे माले पर रूम नंबर 18 उनको अपॉइंट कर देता है और उनको चाबी दिखा देता है। तो जब वो रूम नंबर 18 में जाते हैं वो देखते हैं कि बहुत ही वेल डेवलप्ड होटल है, भीतर से बहुत ही अच्छा प्यारा होटल है और उसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड भी पड़ा हुआ है, जिसको देखकर इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसमें एसी भी था, सब कुछ टॉप लेवल का था, टॉयलेट भी साफ था। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुए उस होटल को मिलने के बाद। और जिस आदमी ने इनसे मिलाया होटल के मालिक से, तो उनको भी धन्यवाद किया और वो अपना चले गए। लेकिन इनकी जो बैक स्टोरी है होटल की वो इनको नहीं पता थी। तो क्या होता है, ये अपना डेली रूटीन वही अपना कॉलेज जाना और कॉलेज से फिर दोबारा होटल आना, ये इनका चल रहा था। कम से कम महीना गुजर गया था, लेकिन अभी तक इनकी गैल कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, इनमें से जो एक लड़का है यश नाम का, वो अपने गांव जाता है नागपुर, और नागपुर से एक अपना जो है डॉगी, छोटा सा कम से कम पग डॉगी, देखा होगा आपने वोडाफोन वाला पग डॉगी, तो वो लेकर आ जाता है। और ये उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, तो इसका मन नहीं लग रहा था उस अपने डॉगी के बिना। तो ये अपना डॉगी ले आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि ये डॉगी आज से हमारे साथ ही रहेगा और ये बहुत प्यारा है, ना ही किसी को मतलब खाता है, कोई भी इसमें ऐसी बुरी जो है वो नहीं है क्वालिटी, ना ही ये बिना वजह भौंकता है। तो वो बहुत ही खुश हुए देखकर कि हाँ, हमारा भी मन लगा रहेगा, एक डॉगी है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन तो ये रहते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो डॉगी जो बालकनी है, उधर बालकनी की तरफ देखकर रोज रात को 1:30 से 2 बजे तक वहां पर भौंकता है कंटिन्यू खड़ा होकर। तो ये 2-3 दिन तो इन्होंने चुप कराया उसको, ये सोचने लगे कोई वैसे ही दिक्कत होगी, कोई वैसे ही अकेला होगा या फिर कोई बिल्ली वगैरह देख ली होगी, इसने इससे भौंक रहा है। लेकिन अब ये कम से कम 3-4 दिन डेली यही चीज चल रही थी। तो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए, यार इसको ऐसा क्या दिख रहा है, डेली की डेली इसी जगह पर देखकर जो है भौंकता रहता है। तो
इन्होंने क्या किया, अपने डॉगी को रात के समय बांधना चालू कर दिया, लेकिन बांधने से भी वो डॉगी नहीं रुक रहा था। वो डेली के डेली वही काम उसका, भौंकना, रोना, चिल्लाना। तो एकदम से एक दिन उनको क्या हुआ, ये सब सो रहे थे, इनका डॉगी डेली की तरह भौंक रहा था। तो भौंकते भौंकता एकदम से वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, जैसे किसी ने उसके ऊपर हमला किया हो या फिर उसके ऊपर चार्ज किया हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा डर गए, एकदम से खड़े हुए और देखने लगे कि इनका डॉगी जो है बंधा हुआ है, वो बेड के नीचे घुस गया डर के मारे। और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, यार ये डॉगी ऐसे एकदम से भौंकता भौंकता, और दिन तो ऐसा करता नहीं था, आज जैसे इसने कोई भयानक चीज देख ली हो, ऐसे डर के मारे एकदम से बेड के नीचे घुस गया। तो इसमें कोई ना कोई बात तो है, बिना बात तो ये ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि इंसान एक पर मजाक कर सकता है, लेकिन डॉगी तो जानवर है, ये तो ऐसा मजाक कर ही नहीं सकता। तो इन्होंने उस दिन तो वो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन डेली अब ऐसा ही होने लगा कि ये जब उस पर्टिकुलर जगह की तरफ, जो बालकनी है उसकी तरफ देखकर भौंकता रहता था, उसके बाद तुरंत डर के और बेड के नीचे घुस जाया करता था। तो ये इनको सबको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि डेली के डेली ये ऐसा ही कर रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ चीज़ दिखाई दे रही है जरूर। तो इन्होंने क्या किया, अब इनमें से 2 लड़के जिनकी अब 1 महीने की छुट्टी पड़ गई थी क्योंकि गर्मी चल रही थी, तो इनमें से जो यश नाम का लड़का जिसका वो डॉगी है, उसकी छुट्टी नहीं थी और ये अपने घर चले जाते हैं नागपुर, और यश अपना पढ़ाई कंटिन्यू करता है। तो यश को एक दिन क्या हुआ, वो कमरे में लौटा हुआ था अपने में, और उसका डॉगी ऐसे ही भौंक रहा था और फिर दोबारा बेड के नीचे बढ़ गया। तो उसने सोचा ये तो इसका डेली का काम है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो अपने बेड पर ऐसे उल्टा लेटा हुआ था, इतने में ही उसको क्या लगा, धीरे धीरे से किसी ने उसकी चादर खींची है। उस टाइम तक डॉगी भी भौंकना बंद कर चुका था और बेड के नीचे घुस चुका था। तो उसने सोचा कि ये डॉग ही है जो मेरी चादर खींच रहा है। उसके बाद उसने चादर अपनी दोबारा ढकी, दोबारा ढकने के बाद उसने दोबारा चादर उगाड़ दी उसके ऊपर से। तो ये हैरान हो गया और डॉगी को धमकाने लगा, ये क्या कर रहा है तू। डॉगी से बोला अपने से, उसको धमकाया, लेकिन इसने देखा कि डॉगी तो यहाँ पर है नहीं, वो तो नीचे बेड के नीचे है और मैंने बांध तो उसको दूसरी तरफ रखा है, इतनी लंबी तो इसकी जो रस्सी भी नहीं है जो ये पीछे तक पहुंच जाए। तो इसको अब डर लगना चालू हो गया है, कुछ ना कुछ तो बात है। तो ये अपना सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही। तो थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व करता है कि जिस बालकनी की तरफ डॉगी देखकर भौंकता था, वहां पर कोई ना कोई खड़ा है और इसको वो दिख रहा था। और इसने कमरे की जो है लाइट बंद की हुई थी और वो परछाई सी, एक पर्टिकुलर परछाई सी इसको दिख रही थी वहां पर बालकनी की तरफ। तो बालकनी की तरफ ये देखते देखते एकदम से उससे बोलने लगा, हेलो कौन है यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था और बस खाली वो ऐसे के ऐसे ही खड़ी थी और ऐसे लग रही थी जैसे कोई लेडीज खड़ी हो और जिसके लंबे लंबे बाल हो, लेकिन चेहरा वगैरह कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा था क्योंकि अंधेरा काफी था और चेहरा वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके कपड़े भी नहीं दिख रहे थे, कौन सा कलर पहना है, कुछ पहना है नहीं है, लेकिन हाँ एक डार्क फिगर इसको दिख रही थी। तो इसने 2-3 बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, वहां से हिल भी नहीं रही थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, ये समझ चुका था ये कुछ और चीज़ है, ये जो मैं सोच रहा हूँ वही चीज़ है, ये कोई चोर वगैरह तो है नहीं या कोई इंसान तो है नहीं, ये कुछ और चीज़ है। तो इस टाइम तक ये बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और डरते डरते इसने जो है अपना चादर ओढ़ ली। और चादर ओढ़ने के बाद धीरे धीरे इसको लगा कि वो चीज़ मेरे पास आ गई है और मेरे बेड के साइड में खड़ी हो गई है और मेरी चादर अब धीरे धीरे से वो मेरे ऊपर से हटा रही है। तो इसके ऊपर से पूरी चादर हट चुकी थी धीरे धीरे, लेकिन इसने अपनी आंख बंद की हुई थी, इसको डर लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो इसने आंख बंद की हुई थी, फिर ये सोच रहा था अगर मैंने आंख खोली तो मुझको मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। लेकिन फिर इसने सोचा यार कुछ देखा होगा जो होगा, तो इसने एकदम से आंख खोली। आंख खोलने के बाद इसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इसके बाद इसके सांस में थोड़ी सी सांस आई, इसने जो है अपने कमरे की लाइट जलाई। तो लाइट जलाने के बाद जब देखने लगा तो कमरे में कोई भी नहीं था।
इसने चारों ओर घूम कर देखा, बालकनी की तरफ जाकर भी देखा, और उस टाइम तक जो है इसका डॉगी भी नीचे से निकल कर आ चुका था और वो शांति की जगह बैठा हुआ था, लेकिन इसको कुछ भी नहीं दिखा। वहां पर बालकनी की तरफ भी कुछ नहीं था। तो इसने उस रात तो इसको पूरी नींद नहीं आई, ये वहीं के वहीं बैठा रहा अपनी बत्ती जलाकर कमरे की, और ये सोया नहीं, बस खाली बेड पर बैठा रहा। दूसरे दिन जब दिन निकला तो ये भागा भागा स्टाफ के पास गया और होटल स्टाफ से इसने पूछा कि कोई रात को आया था या फिर तुम कुछ ऐसी चीज़ मुझसे छुपा रहे हो जो कि मैं नहीं जानता। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो तुम मुझको बता दो और मेरा या तो कमरा चेंज कर दो, ये और वो, ये 2-3 बातें उनसे कहता है। तो बोलते हैं कोई नहीं, मैनेजर आएगा तो हम मैनेजर को बोल देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो उन्होंने इसको कुछ भी नहीं बताया। तो अपना तैयार वैयार होने के बाद ये चला गया कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद फिर कॉलेज से ये अपने रूम पे वापस आया दोबारा, और रूम पे वापस आने के बाद इसने अपने दोस्तों से बात की और दोस्तों को सब कुछ बताया कि मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ और कोई डार्क फिगर खड़ी थी, मैंने देखी थी, मेरे पास आई, मेरा चादर ऊपर से हटाई। तो इसके दोस्त भी समझ गए थे इसके साथ हुआ क्या है और उस रूम में है क्या, क्योंकि ये भी बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे कि डॉगी डेली के डेली जो है बालकनी की तरफ भौंकता है और एकदम से डर के एकदम से बेड के नीचे घुस जाता है। तो वो भी समझ चुके थे कहीं ना कहीं कि इसके साथ क्या चीज़ हुई है और उस रूम में है क्या। तो इन्होंने बोला कि तुम अपने आस पड़ोसियों से पूछो, जो होटल में तुम्हारे आस पड़ोसी जो रहते हैं ना, उनको पूछो, वो तुमको सारी बात बताएंगे, होटल स्टाफ तो तुमको बताएगा नहीं। तो इसने सोचा ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो ये अपने साइड में जो 19 नंबर रूम नंबर है 19, तो उसको खटखटाता है, उनकी बेल बजाता है, तो वो बाहर आते हैं। तो ये उनसे पूछने लगता है कि ये इस रूम के बारे में आप कुछ जानते हो, यहाँ क्या हुआ था। तो पहले तो दोनों तीनों तरफ देखते हैं कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन फिर उसको भीतर बुला लेते हैं, इसके दोस्त इसको यश को। फिर यश भीतर बैठ जाता है उनके जाकर। फिर ये भीतर बताते हैं यश को कि इस रूम में पहले एक लड़की रहा करती थी और वो बहुत ही दिनों से हमने देखा, पहले तो खुश मिजाज थी, हंसती सी, बोलती थी, बतलाती थी, लेकिन एकदम से उसने किसी से भी बात करना बंद कर दिया और किसी से भी बोलने में राजी नहीं थी, गुमसुम रहती थी, अपने ही उसमें रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि वो अब कमरे से ही बाहर नहीं निकल रही है, कमरे में ही अंदर रहती है। तो सब बहुत घबरा गए, डर गए, कुछ हो ना गया हो या फिर कोई दिक्कत तो ना हो इसकी गैल। तो उसके बाद उन्होंने होटल का स्टाफ बुलाया, उसका रूम खुलवाया, तो उन्होंने देखा कि उसने उसके रूम में वो मरी पड़ी हुई है। उन्होंने फिर उसके घर वालों को बुलाया, उसका घर वाले उसके शरीर को ले गए, बॉडी को वहाँ से ले गए। और उसके बाद हमने कई दिनों से ऑब्जर्व किया उसके जाने के बाद भी कि इस कमरे में ऐसा लगता है, हमको ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो लड़की अब भी इस कमरे में हो। रात को जैसे कि दरवाज़ा खटखटाना, फिर हंसने की, या फिर ऐसा लगता है जैसे रात को कोई काम कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, ऐसी आवाज़ें इस कमरे में से आती हैं। तो हम समझ गए थे उसकी आत्मा अब भी इस कमरे में है। और हमने होटल स्टाफ से भी कहा, इनको कंप्लेंट भी की कि इसमें हवन पूजा करवा लो या कुछ करवा लो, लेकिन वो किसी की भी सुनते नहीं हैं, बस टाल देते हैं। और जब तुम आए थे तो हम समझ गए थे कि तुम्हारे साथ भी कुछ होने वाला है, लेकिन हम तुमको बता नहीं सकते थे क्योंकि होटल स्टाफ और ये मैनेजर के उससे वजह से ये हम पे केस भी कर सकते थे, इसलिए हमने तुमको नहीं बताया। लेकिन हम तुमको सारी बात हमने तुमको बता दी आज कि ऐसे ऐसे इस रूम में होता था, तो तुम कैसे भी करके रूम चेंज कर लो, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा भयंकर भी हो सकता है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, तुमको वो चीज़ हार्म भी कर सकती है। तो सुनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद ये होटल स्टाफ के पास जाता है और उनसे बड़ी सख्ती से पेश आता है, कहता है चाहे 1000-2000 रुपये फालतू ले लेना, लेकिन हमको रूम चेंज करके दो, हमको ये रूम नहीं चाहिए। इसलिए ही ये रूम आपने सस्ते में दिया क्योंकि आपको टेस्ट करना था इसमें कुछ है या नहीं। तो होटल स्टाफ भी समझ गए थे, इनको बहुत कुछ समझ में आ चुका है। तो उन्होंने साथ ही साथ इनका रूम चेंज किया। और उसके बाद जब ये उस रूम से निकले तो होटल स्टाफ ने सारे ने मिलकर वहाँ जो है हवन पूजा करवाई। और उसके बाद से लोग बताते हैं कि अब भी उसमें ऐसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन कोई भी उस रूम में अब भी जो कोई आता है वो उस रूम में रहता नहीं है। और
ये थी उस हॉन्टेड रूम की स्टोरी। तो दोस्तों ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि हमारी वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।